जय श्री राम। जय श्री राम। कृष्ण जी, आज आप हमें ये बताएं कि जब प्रभु श्री राम जी ने बाली को वाण मारा था, उस वाण लगने के बाद बाली से प्रभु श्री राम जी की क्या वार्तालाप हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब, और ये इतना बढ़िया है प्रश्न है कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जब सुग्रीव की राम जी से मित्रता हो गई, हनुमान जी के कहने पर राम जी ने सुग्रीव से मित्रता कर ली, तो सुग्रीव ने अपना कष्ट बताया प्रभु श्री राम को। और सुग्रीव का जब कष्ट सुनकर, एक मित्र के कष्ट को सुनकर श्री राम बेचैन हो उठते हैं और उसे न्याय दिलाने के लिए तत्पर हो उठते हैं। तो सुग्रीव से कहते हैं कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम्हारी पत्नी को बाली ने रख लिया है, उसको भी मुक्त कराऊंगा और बाली को भी मैं दंड दूंगा। लेकिन सुग्रीव भगवान श्री राम के शक्ति पर संशय करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि सुग्रीव एक विषयी जीव है। विषयी जीव एकदम भगवान पे भरोसा नहीं करता, वो विषय वासनाओं में रहता है। जब हनुमान जी की कृपा होती है तब वो विषयी जीव भगवान पर भरोसा करता है। तो वो राम की तरह तरह से परीक्षाएं लेते हैं सुग्रीव। और जब राम फिर भी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि स्वयं सिद्ध है राम, लेकिन फिर भी परीक्षाएं दे रहे हैं क्योंकि मित्रता निभानी है उनको। जब सुग्रीव को भरोसा हो जाता है कि ये बाली को मार सकते हैं, तो सुग्रीव जाता है उसकी गुफा के सामने किष्किंधा में जाकर बाली को सुग्रीव ललकारने लगते हैं। और राम जी वहीं पेड़ की ओट में खड़े हुए, राम और लक्ष्मण उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो सुग्रीव जब ललकारते हैं कि बाली आजा, मुझसे युद्ध कर, तुझमें इतना साहस नहीं है कि तू अंदर बैठा हुआ है डर के मारे, तो बाली को क्रोध आता है। बाली कहते हैं कि अच्छा, हम दोनों की भूमिका देखें, सुग्रीव और बाली दोनों की भूमिका देखें तो बाली की भूमिका कहीं अच्छी है सुग्रीव से, क्योंकि सुग्रीव एक पलायनवादी व्यक्ति है। क्योंकि सीता जी का जब हरण हो रहा था तो सुग्रीव केवल देखता रहा था, ऊपर से सीता जी को रावण चुरा के ले जा रहा है और वो विलाप करती हुई जा रही है, तो वो देखता रहा। और उसने ये कहा था कि मुझे क्या करना किसी के मामले में पड़ने से, मुझे तो बचना चाहिए। बाली जबकि अगर यहाँ बाली होता तो शायद उसकी रक्षा कर लेता, लेकिन प्रभु श्री राम की मित्रता हनुमान जी ने सुग्रीव से कराई है, तो इसलिए राम जी ने निश्चय किया कि मैं सुग्रीव का साथ दूंगा, मित्रता का धर्म निभाऊंगा। तो बाली निकल के आता है क्रोध से और सुग्रीव से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतना सामर्थ्य कि तुम बाली को ललकारे। अब तक तू छुपा हुआ ऋषिमुख पर्वत पर घूम रहा था, आज बाली को ललकार रहा है। लेकिन सुग्रीव की बाली की पत्नी तारा उसको सावधान करती है। तारा कहती है कि ये सुग्रीव का बल नहीं बोल रहा, ये किसी गुप्तचर ने आकर बताया कि ये प्रभु श्री राम का बल बोल रहा है, तुम सावधान रहो बाली। बाली इसको नजरअंदाज करते हुए वो बाहर आ जाते हैं और सुग्रीव से लड़ने लगते हैं। भगवान श्री राम एक बाण में बाली को भूशाई कर देते हैं, जमीन पर लिटा देते हैं। जब प्रभु श्री राम बाली के निकट आते हैं तो बाली कहते हैं, राम को देखकर उनके भीतर सात्विक भाव आता है और वो कहते हैं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं तुम्हारा बैरी हो गया और सुग्रीव तुमको प्यारा हो गया, ऐसे कैसे? कारण कवन नाथ मोय मारा, मुझे क्यों मारा रहा नाथ, आपने क्यों मारा? तुम्हारा सुग्रीव इतना प्यारा कैसे हो गया जबकि मैं तुम्हारे अधिक निकट हूं? राम कहते हैं कि देख मूर्ख, तुझे पता नहीं है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, 67 कन्या समय बिचारी। तुमने अनुज की पत्नी, अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ है, कितना घोर अपराध किया है, इसी का दंड देने के लिए मैं आया हूं। बाली कहते हैं कि प्रभु आपको पता नहीं है कि हमारा जो समाज है उसमें ये चलता है, मानवों के समाज में ना चलता हो लेकिन हमारे समाज में ये चलता है, तो इसलिए किसी के समाज में ये पाप है, किसी के समाज में ये पाप नहीं है। तो उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई किया बाली ने। लेकिन बाली की बातों के आगे, उत्तरों के आगे और प्रश्नों के आगे भगवान कई बार निरुत्तर से होते दिख रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अब यह दलील तो चली नहीं, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो बाली, नारी सिखावन तबहु न माना, तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको बताया था कि ये सुग्रीव का बल नहीं बोल रहा, ये प्रभु श्री राम का बल बोल रहा है,
फिर भी तूने नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि भगवान एक मिनट, मैं एक साधारण सी भाषा में कह रहा हूं, मेरी पत्नी ने मेरे बेडरूम में मुझे बताया कि ये सुग्रीव का बल नहीं बोल रहा है, ये प्रभु श्री राम का बल बोल रहा है, ये बात आपको कैसे पता? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम जानते नहीं, हम वही परात्पर ब्रह्म हैं जो चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहब सुनता है, चींटी के पैरों में भी अगर नूपुर बज रहा हो तो भी उसे सुनाई देता है, बिन पग चले सुने बिनु काना और बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। यानी बिना पैरों के चलने वाले, बिना कानों के सुनने वाले वही परात्पर ब्रह्म हैं, हमें सबकी बात पता होती है। बाली कहते हैं कि मेरी पत्नी ने जो मुझसे कहा कि यह सुग्रीव का बल नहीं बोल रहा, प्रभु श्री राम का बल बोल रहा है, प्रभु आपने यह तो सुन लिया, लेकिन जो मैंने अपनी पत्नी से कहा वह नहीं सुना आपने। उन्होंने कहा कि बाली, तब वो थोड़ा भावुक हो जाते हैं राम और कहते हैं, देखो बाली, मैंने वह भी सुना, तुमने अपनी पत्नी से कहा कि अगर प्रभु श्री राम के द्वारा मेरी मृत्यु होती है तो मैं अनाथ नहीं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसी मृत्यु बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलती, बड़े बड़े लोगों को प्राप्त नहीं होती है, इसलिए जो प्रभु श्री राम अगर मुझे मारते हैं तो मैं अनाथ नहीं सनाथ हो जाऊंगा और मैं धन्य हो जाऊंगा। तो मैंने तुम्हारे भीतर की इस बात को भी मैंने सुन लिया था, इसलिए मैंने ये वाण मारा। और बाली प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं, भगवान मेरी एक इच्छा है। राम कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस तीर को निकालकर मैं तुम्हारा उपचार कर सकता हूं। बाली कहते हैं कि नहीं, ऐसी मृत्यु किसी किसी के भाग्य में आती है, इसलिए हे प्रभु आप ऐसा कभी मत करना, यह मैं मृत्यु स्वीकार करता हूं, लेकिन एक मुझ पर उपकार करना। प्रभु श्री राम कहते हैं कि क्या उपकार करूं? तो बाली कहते हैं कि मेरे पुत्र को आप अपनी शरण में ले लेना, अंगद को आपकी शरण में देता हूं। प्रभु श्री राम अंगद को स्वीकार करते हैं, हृदय से लगाते हैं, अपने पुत्रवत स्नेह देते हैं। जैसे पिता का साया छिन चुका है तो प्रभु श्री राम ही उसके सर्वस्व बन जाते हैं। और आज भी गुजरात के भीतर जो पिता अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगाता है उसको बाली कहा जाता है आज भी। तो गुजरात में ये परंपरा चली आ रही है कि जिस पिता ने अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगा दिया वह बाली कहा जाता है, उस पिता को बाली कहा जाता है। तो वो पिता बाली का यहाँ कर्म श्रेष्ठ है, भले ही भगवान श्री राम ने उसको दंड दिया कुछ कर्मों की वजह से, लेकिन यहाँ पर बाली का कर्म श्रेष्ठ है। वह एक खलनायक नहीं है, वह एक नायक ही है। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।